नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हर्षु क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट हमने यूपी पुलिस स्पेशल बनाया है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का टारगेट है रीजनिंग के पोर्शन में 55 में से 55 क्वेश्चन सही करना, यानी पूरे में से पूरे प्रश्नों को सही करना। दोस्तों, मैं आपको डेली 25 प्रश्न कराऊंगा। 25 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूं, जिसके साथ साथ मैं प्रश्न के साथ साथ ही आपको बेस्ट अप्रोच बताता हुआ चलूंगा। दोस्तों, पहले तो हम बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर उसकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस की दुनिया में चलते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप वहां से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन डायरेक्शन चैप्टर से दिया गया है। क्वेश्चन बोला गया है, क्यू एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। क्यू एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण की ओर 42 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों, दक्षिण की ओर 42 किलोमीटर या फिर 42 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। दोस्तों, जो हमारा दाएं होता है वही हमारा प्रश्न में जो दिया गया है उसका दाएं होता है। दोस्तों, अपने दाएं से ही आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब बोला गया है दोस्तों, दाएं मुड़ता है यानी नीचे की ओर जा रहा है, तो हमारा दाएं किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर की साइड। नीचे जा रहा है तो दाएं किधर हो जाएगा, ये वाला। तो नीचे जा रहा है तो दाएं किधर हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। तो दोस्तों, दाएं कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला, और बाएं कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला। तो दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ रहा है। कितना चलता है दोस्तों, 2 मीटर चलता है। 2 मीटर चलता है दाएं मुड़ने के बाद। अब दाएं मुड़ने के बाद 2 मीटर चलता है, फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। ऊपर मुड़ता है दाएं और 30 मीटर चलता है। मान लेते हैं दोस्तों 30 मीटर यहाँ तक है, तो 30 मीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यानी बाएं मुड़ गया, 10 मीटर चल गया। अब Q का मुख किस दिशा में है। अब Q का मुख किस दिशा में है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं Q अब किस दिशा में, तो ईस्ट के अंदर ही हमारा Q का मुख होने वाला है। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईस्ट में। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ईस्ट यानी पूर्व के अंदर। दोस्तों, आप दोस्तों क्वेश्चंस को ऐसे समझिए कि जो हमारा राइट होता है वही हमारे प्रश्न में जो व्यक्ति है उसका राइट होता है। दोस्तों, अपने राइट को मानते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, बोला गया क्यू दक्षिण की ओर 42 किलोमीटर चलता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा है तो उसका राइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और लेफ्ट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। तो राइट ये, लेफ्ट ये। अब दोस्तों, बोला गया है 42 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। दाएं मतलब इधर मुड़ रहा है, दाएं मुड़ेगा दोस्तों इधर, तो 2 मीटर चलेगा। अब बोला गया दोस्तों, फिर वह दाएं मुड़ता है और फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है दोस्तों, यहाँ से 2 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ा यानी ऊपर की साइड, फिर वह बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। अब बोला गया दोस्तों कि उसका मुख यानी Q का मुख किस दिशा के अंदर होने वाला है। तो Q का मुख किस दिशा के अंदर है, तो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में Q का मुख होने वाला है। दोस्तों, अब इसे करेंगे दोस्तों ट्रिक से सॉल्व। तो दोस्तों, ट्रिक क्या होने वाली है, अगर दोस्तों ऑप्शन के अंदर आपको दूरी मीटर में ना दी जाए, यानी केवल मुख दिया जाए, मुख पूछा जाए, यानी Q का फेस किस डायरेक्शन में, अगर ये पूछा जाए यानी कि इसका मुख किस डायरेक्शन में, तो उसके लिए कौन सी ट्रिक अपनाई जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है Q जो है दक्षिण की ओर चलता है, यानी दक्षिण की ओर चलता है, यानी नीचे की ओर चलता है, दक्षिण दिशा में चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है यानी राइट मुड़ता है। उसके बाद बोला गया दोस्तों, फिर वह दाएं मुड़ता है यानी फिर दोबारा राइट मुड़ता है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट मुड़ता है, यानी फिर लेफ्ट मुड़ता है। अब दोस्तों, राइट से लेफ्ट कट जाएगा, राइट से लेफ्ट को हमको काट देना है, तो हमारा क्या बचा दोस्तों, राइट बचा। तो अब दोस्तों दक्षिण दिशा में जा रहा है, उसे राइट घुमा देंगे, तो दक्षिण दिशा का राइट कौन सा हो गया दोस्तों, ये वाला। यानी अब इस किस दिशा में, तो ईस्ट डायरेक्शन में इसका फेस होने वाला है, यानी इसका फेस कौन सा, ईस्ट डायरेक्शन। दोस्तों, समझ में आ गई ट्रिक कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे वो किस दिशा में चल रहा है, उसके बाद राइट लेफ्ट काउंट करेंगे, राइट से लेफ्ट कट जाएगा, जो बचेगा उसे हम उस साइड में घुमा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाने वाला है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 2, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 2। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन 1 आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है दोस्तों 8 - 13 प्लस 18 डिवाइड बाई 9 गुणा 3, इसकी दोस्तों वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू कितनी होगी। अब बोला गया दोस्तों प्लस को माइनस में चेंज कर दो, गुणा को डिवाइड में चेंज कर दो, प्लस को माइनस में और गुणा को डिवाइड में चेंज कर दो, तो फिर इसका आंसर कितना आने वाला है। दोस्तों प्लस को माइनस के अंदर चेंज करना है, यहाँ पर लगाना प्लस, यहाँ पर लगाना माइनस, और गुणा प्लस को माइनस में चेंज करना, माइनस को प्लस में, और गुणा को डिवाइड में और डिवाइड को गुणा में, यानी यहाँ पे गुणा और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों डिवाइड। अब कितना होगा दोस्तों 8 + 13 - 18 गुणा 9 डिवाइड बाई 3, यानी डिवाइड बाई 3। अब दोस्तों इसे काटा पीटी करेंगे तो 3 से कितनी बार कटेगा दोस्तों 3 बार, 3 से कितनी बार कटेगा दोस्तों 3 बार। 18 तिया कितना होता है दोस्तों 8 तिया 24, 2 और 3 एकम 3 और 2 5, यानी 54 माइनस की, और प्लस ये कितना होगा दोस्तों 13 और 8 कितना होगा दोस्तों 21, 13 और 8 कितना होगा दोस्तों 21, तो माइनस के 33। इसका राइट आंसर होने वाला है माइनस के 33। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है माइनस के 33, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है माइनस के 33। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया दोस्तों सिमिलर सेट के चैप्टर से। सिमिलर सेट दोस्तों, सिमिलर सेट बोला गया है दोस्तों 12 15 5, 12 15 और 5, और 5 63 और 7, 5 63 और 7। अब दोस्तों जो संक्रिया इन दोनों सेट के अंदर लगती है वही संक्रिया ऑप्शन के अंदर ढूंढनी है, यानी ऑप्शन के अंदर किस क्वेश्चन के अंदर कौन सी संक्रिया लगती है। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों गुणा भाग करिए और दिमाग लगाइए कि संक्रिया चल क्या रही है, यानी इसमें चल क्या रहा है। दोस्तों आप ऐसे देखिए दोस्तों 12 और 5 कितना हो गया दोस्तों 17, 12 + 5 कितना हो गया दोस्तों 17। अब 17 का गुणा कर दीजिए दोस्तों 3 से, 17 का गुणा कर दीजिए दोस्तों 3 से, तो 17 × 3 कितना आ गया दोस्तों 51, 17 × 3 यानी 51। अब दोस्तों 51 को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, 51 को लिख दिया दोस्तों 15, यानी पीछे से लिख दिया है, 51 को पीछे से लिख दिया है। अगर दोस्तों यही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो अब इसमें भी देखिए, अगर इसमें भी फॉलो हो गया तो ऑप्शन के अंदर इसी पैटर्न को ढूंढेंगे। तो दोस्तों 6 और 5 कितना हो गया दोस्तों 12, 7 और 5 कितना हो गया दोस्तों 12। अब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 3 से, कितना आ गया दोस्तों 36, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आ गया दोस्तों 36, और 36 को लिख देंगे दोस्तों रिवर्स ऑर्डर में, यानी 63। तो दोस्तों 63 दिया गया, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों 14 और 16, पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों 14 और 16। पहले ऑप्शन को चेक करेंगे 14 04 और 16, 14 04 और 16। अब दोस्तों इसे चेक करेंगे तो 14 और 16 को प्लस करेंगे, यानी 6 और 4 कितना हो गया दोस्तों 10, 1 और 30, और 30 की गुणा करेंगे दोस्तों 3 से कितना आ गया दोस्तों 90, और यहाँ पे कितना बनना चाहिए दोस्तों रिवर्स में करेंगे तो 09, बट यहाँ पे बनना है दोस्तों 04, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बारी, तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 11 15 और 6, 11 15 और 6, पहले और आखिरी को जोड़ेंगे कितना आ गया दोस्तों 15, 11 और 6 कितना आ गया दोस्तों 17, और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 17 × 51, और 51 को पलट कर लिखेंगे 15। तो दोस्तों 15 आ रहा है तो 15 भी यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 11 15 और 6 ये तीनों सिमिलर सेट होने वाले हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, अच्छी लगी होगी दोस्तों आपको हमारा तरीका। दोस्तों एक और बात समझिए कैसे किया दोस्तों, पहले और आखिरी को प्लस कर दिया है, गुणा 3 कर दिया है, उसके बाद रिवर्स में लिख दिया है, हमारी बीच वाली संख्या निकल के आ गई है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है b > m g, s g y बराबर l। दोस्तों पहला कथन दिया गया b बड़ा है
बाई से। दूसरा कथन दिया गया दोस्तों m बराबर है l से, m बराबर है l से। दोस्तों अगर असमानताएं चैप्टर से, यानी ये चैप्टर है दोस्तों असमानताएं, दोस्तों इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आता है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप जो इक्वेशन दी गई हैं उनको देखेंगे। दोस्तों इक्वेशन के अंदर यदि ग्रेटर देन या फिर लेस देन का चिन्ह आपको दिख जाए, ग्रेटर देन या फिर लेस देन का चिन्ह आपको नजर आ जाए, तो हमारा आंसर भी ग्रेटर देन या फिर लेस देन होने वाला है। अब दोस्तों आपको ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल आ जाए तो हमारा रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन आ जाए तो भी रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन होने वाला है। यानी ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन हो तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि हमारा ग्रेटर देन या फिर लेस देन को हम सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे। अब दोस्तों हमारा अगर लेस देन नहीं है या फिर ग्रेटर देन नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल या फिर लेस देन इक्वल को प्रायोरिटी देंगे सेकंड। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों b बड़ा है 22 से, इसे देखेंगे दोस्तों सबसे पहले इसे कंबाइन करेंगे तो b बड़ा है बराबर है m से, बड़ा है g से, और g बड़ा और बराबर है 22 से, g बड़ा और बराबर है 22 से। अब देखिए दोस्तों इस इक्वेशन के अंदर क्या ग्रेटर देन या फिर लेस देन का चिन्ह आ रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल हमारा ग्रेटर देन का चिन्ह आ रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे b ग्रेटर देन बाई, b ग्रेटर देन बाई, तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे दोस्तों m बराबर है l की, m बराबर है l के, दोस्तों यहाँ पे बराबर लिखिए l, तो m बराबर है l के, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा चिन्ह आ रहा है सबसे पहले, तो ग्रेटर देन का चिन्ह आ रहा है, तो दोस्तों m ग्रेटर देन होगा l, m ग्रेटर देन होगा दोस्तों l, ये करेक्ट है। यानी दूसरा वाला करेक्ट गलत हो जाएगा और पहला वाला सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन एक कथन एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। केवल निष्कर्ष एक सत्य है, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ऐसे सॉल्व करना नहीं आ रहा तो आप इसकी जगह कुछ भी संख्या मान सकते हैं, आप उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों वेन डायग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 वेन डायग्राम से। पांचवा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों वेन डायग्राम से। दोस्तों देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है वेन डायग्राम से। अब क्वेश्चन पूछा गया है ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी हैं परंतु डॉक्टर नहीं है। ऐसी कितनी महिलाएं हैं, यानी महिला होनी चाहिए जो करदाता हैं परंतु डॉक्टर्स नहीं है, परंतु डॉक्टर नहीं है, तो दोस्तों डॉक्टर वाले को हटा देंगे, यानी डॉक्टर वाला हमारा हट जाएगा, और फीमेल और फिर टैक्स पेयर का जो कॉमन पार्ट होगा वही हमारा आंसर होने वाला है, यानी 15 इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। जो दोस्तों जिसके लिए मना की जाए उसको हटा दो और जिसके लिए हाँ की जाए उसका कॉमन पार्ट देख लो, वही हमारा आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 15। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया दोस्तों 13, 21, 33, 54, 54, 91। दोस्तों इससे आगे क्या आएगा दोस्तों, नेक्स्ट हमारी कौन सी संख्या होने वाली है, तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिए कि इसमें कौन सा मेथड लग रहा है, यानी प्लस वाला लग रहा है या फिर गुणा वाला लग रहा है। तो दोस्तों छोटी छोटी संख्या बढ़ रही हैं, यानी प्लस वाला कोई सिस्टम इसके अंदर बनने वाला है। दोस्तों 11, 13 में कितना जोड़ेंगे 21 आ जाए, तो 9 जोड़ने पर 13 और 9 21, और 21 में कितना जोड़ेंगे 33 आ जाए। यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो दोस्तों 12 का अंतर है, यहाँ पे अंतर कितना दोस्तों 12 का, और यहाँ पे अंतर कितना है दोस्तों 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 4 में और 5 में से 3 गया तो 2। यहाँ पे अंतर कितना है दोस्तों 11 में से 4 गया तो 7, और 8 में से 5 गया तो 3, यानी 37 का अंतर होने वाला है। दोस्तों यहाँ से देखिए कोई सीरीज नजर आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पे कोई सीरीज नहीं नजर आ रही। उसके बाद हम फिर से अंतर निकालेंगे तो 9 और 4, 9 और 3 कितना हो गया दोस्तों
9 और 4 12, यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया तो 1। दोस्तों 9 10 11 12 यानी 3 का अंतर है प्लस 3। यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों 9, यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 16। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 8 आएगा, 13 और 21 का अंतर कितना होता है दोस्तों, हमारा 13 और 21 का अंतर होता है दोस्तों 8 यानी, और 8 और 4 12 यानी 4 का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नजर आ गया होगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आगे क्या आएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर यानी 25। इसमें 25 जुड़ जाएगा, 25 किस में जुड़ेगा दोस्तों 37 में, तो 25 37 में जुड़ेगा, 7 और 5 12, 1 3 2 5 और 1 6 यानी 62 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 62 किस में ऐड होगा दोस्तों 91 में, 62 किस में ऐड होगा दोस्तों 91 में। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 2 और 1 3 और 9 6 15 यानी 153। तो आगे वाली संख्या कौन सी होने वाली है दोस्तों 153। आगे वाली संख्या कौन सी होने वाली है दोस्तों 153। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको एक सीरीज दी गई है दोस्तों। मैं उस सीरीज को लिख देता हूं यानी AL देखिए दोस्तों ये सीरीज आपको दी गई है, एक सेकंड रुकिएगा। आपको दोस्तों ये सीरीज दी गई है, इसके अंदर क्वेश्चन बोला गया है ऐसे कितने व्यंजन हैं, यानी ऐसे कितने व्यंजन हैं, व्यंजन कितने जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, यानी ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक स्वर है, यानी ठीक बाद में एक स्वर है। तो दोस्तों आपको प्रतीक व्यंजन और स्वर का एक पेयर ढूंढना है। आपको प्रतीक व्यंजन और स्वर का आपको पेयर ढूंढना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए दोस्तों प्रतीक, तो प्रतीक व्यंजन और स्वर यानी एक पेयर तो ये बन गया, प्रतीक व्यंजन और स्वर, तो प्रतीक व्यंजन और स्वर एक पेयर ये बन गया। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रतीक व्यंजन पर ये स्वर नहीं है, तो प्रतीक व्यंजन नहीं है, प्रतीक व्यंजन और स्वर तीसरा पेयर ये बन गया। यहां से देखिए दोस्तों प्रतीक व्यंजन आगे स्वर नहीं है, तो प्रतीक व्यंजन स्वर, तो दोस्तों एक ये बन गया प्रतीक व्यंजन स्वर। उसके आगे देखिए दोस्तों प्रतीक व्यंजन स्वर एक ये बन गया दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों प्रतीक व्यंजन स्वर एक ये बन गया। बस दोस्तों इतने ही हैं, तो ये कितने 1 2 3 4 5 6, तो दोस्तों 6 ऐसे पेयर होंगे जिनके अंदर प्रतीक व्यंजन स्वर का आपको पेयर नजर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में कितना डिग्री कोण निर्मित होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में कितना कोण बनेगा, यानी 23 मिनट में कितना कोण बनेगा। तो दोस्तों एक बात समझिए कि घंटे वाली सुई होती है जो 1 घंटे में आपका 30 डिग्री का कोण बनाती है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 मिनट में आपका 1/2 डिग्री का, और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। आपको दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का, और 1 सेकंड में 1/120 मिनट का 120 डिग्री का कोण बनाती है। अब दोस्तों
मिनट वाली सुई दी गई, यानी 23 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में कितना बनाती है 1/2, और 23 मिनट में कितना बनाएगी दोस्तों 23 मिनट में कोण कितना बनाएगी दोस्तों 23 गुणा 1/2 यानी 11.5 डिग्री, 11.5 डिग्री का कोण बनाएगी 23 मिनट के अंदर घंटे वाली सुई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। घंटे वाली सुई 23 मिनट में 11.5 डिग्री का कोण बनाएगी। अब दोस्तों देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, PQRST एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके हुए बैठे हुए हैं। दोस्तों 5 लोग हैं जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 और दोस्तों 5 लोग उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। ना तो Q और ना ही S पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। दोस्तों बीच वाला कौन सा दोस्तों तीसरे नंबर का, इस पर Q और S दोनों में से कोई नहीं बैठा, Q और S में से दोनों में से कोई नहीं बैठा। अब बोला गया दोस्तों RS से ठीक बगल में बैठा है, RS के ठीक बगल में बैठा है, जबकि P और T पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। दोस्तों या तो P यहाँ पे है और T यहाँ पे है, या फिर T यहाँ पे है और P यहाँ पे है, कोई सी भी कंडीशन बन सकती है। अब बोला गया दोस्तों S R के ठीक बगल में बैठा है। दोस्तों बोला गया था S जो है R के ठीक बगल में बैठा है। अब दोस्तों S को हम कहाँ पे बैठाएं कि हमारा R के ठीक बगल में आ जाए। अब दोस्तों Q और S यहाँ पे बैठ नहीं सकते बीच में, तो हमारी यहाँ पे कौन बचा दोस्तों R, यानी R यहाँ पे बैठेगा। बीच में कौन बैठेगा दोस्तों R, तो R के बगल में कौन है S यहाँ पे भी हो सकता है और S यहाँ पे भी हो सकता है। आपसे पूछा गया दोस्तों बीच में कौन बैठा है, यानी मध्य में कौन बैठा है दोस्तों R, मध्य में कौन बैठा है दोस्तों R, यही आपका राइट आंसर होने वाला है, यानी R हमारा बीच में बैठा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए दोस्तों। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। दोस्तों कुछ व्यक्ति हैं, हमें पता नहीं कि कितने व्यक्ति हैं, पर उत्तर की ओर मुख करके हुए बैठे हैं। F और U के बीच में 7 व्यक्ति हैं। मान लेते हैं दोस्तों F यहाँ पे है, तो F और U के बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं। आगे बोला गया है दोस्तों F पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है, ठीक है, F पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है। आगे बोला गया है H और U के बीच में 9 व्यक्ति बैठे हैं, H और U के बीच में 9 व्यक्ति बैठे हैं। आगे बोला गया E और H के बीच में 12 व्यक्ति बैठे हैं, E और H के बीच में 12 व्यक्ति बैठे हैं। और आगे बोला गया दोस्तों E दाएं सिरे पर बैठा है, E जो है दाएं सिरे पर बैठा है, बिल्कुल सही है, E दाएं सिरे पर बैठा है। F जो है हमारा बाएं सिरे पर बैठा है। H बाएं सिरे से 19वें स्थान पर बैठा है, H जो है बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है। H कौन सा है दोस्तों 19वां स्थान है बाएं सिरे से। और आगे बोला गया है H दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है, यानी H जो है दाएं सिरे से हमारा 14वें स्थान पर है। अब बोला गया दोस्तों तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या, दोस्तों व्यक्तियों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। और दोस्तों ये लेफ्ट और राइट किसका लेते हैं, जिसका एक व्यक्ति का जिसका राइट से भी पता हो लेफ्ट से भी स्थान पता हो, उसका हम लेफ्ट और राइट लेते हैं। अब दोस्तों टोटल कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों टोटल किसका लेंगे दोस्तों H का क्यों लेंगे, क्योंकि H का हमें राइट से भी स्थान पता है और लेफ्ट से भी स्थान पता है। तो दोस्तों राइट से स्थान कितना है दोस्तों, लेफ्ट से कितना है दोस्तों 19, राइट से कितना है दोस्तों 14 और माइनस 1, 14 और माइनस 1। दोस्तों ये टोटल कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो गया दोस्तों 13 और 19 और 13 कितना हो गया दोस्तों 19 और 13, 9 3 कितना हो गया दोस्तों 12 और 1 32, यानी 32। टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों 32 व्यक्ति को टोटल पंक्ति के अंदर बैठे हैं, यानी 32 व्यक्ति टोटल पंक्ति के अंदर बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 32। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया दोस्तों कथन और निष्कर्ष से। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया दोस्तों कथन और निष्कर्ष से। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। कथन दिया गया दोस्तों चक्रवात सेपा के आज 3 PM बजे तक बालासोर तट पर टकराने की संभावना है। 11 AM बजे से बालासोर में
प्रक्षुब्ध समुद्र, भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बालासोर में 2 PM से 9 PM तक बिजली तक आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। अब दोस्तों देखिए निष्कर्ष क्या दिए गए हैं। दोस्तों निष्कर्ष दिया गया है आज 3 PM बजे के बाद बालासोर में विद्युत कटौती हो सकती है। तो दोस्तों बिल्कुल हो सकती है। 2 बजे से निष्कर्ष में दिया गया है, कथन में दिया है दोस्तों 2 बजे से 9 बजे तक लाइट नहीं आएगी, और हमारा निष्कर्ष में दिया गया दोस्तों 3 बजे के बाद विद्युत कटौती हो सकती है। तो दोस्तों पहला बिल्कुल सही है, और दूसरा देखिए चक्रवात के गुजरने तक मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना असुरक्षित है। दोस्तों ये भी हमारे कथन में बात कही गई है। तो दोस्तों दोनों निष्कर्ष हमारे सही हैं। दोस्तों दोनों निष्कर्ष सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया दोस्तों कैपिटल। शब्द कैपिटल में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। अब दोस्तों देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये है कि ए और पी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जितने अक्षर होते हैं उतने ही इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। दोस्तों इसे सॉल्व करने के 2 तरीका हैं। आप या तो इस पे नंबर्स डाल सकते हैं, यानी सी कितने पे होता है दोस्तों 3 नंबर पे, ए कितने पे होता है 1 पे, पी कितने पे होता है दोस्तों 16 पे, आई कितने पे होता है दोस्तों 9 पे, टी कितने पे होता है दोस्तों 20 पे, और ए कितने पे होता है 1 पे, और एल कितने पे होता है दोस्तों 12 पर। एल कितने पे होता है दोस्तों 12 पर। आप ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, आप 3 से स्टार्ट करिए, यानी शुरू से स्टार्ट करिए और गिनती पढ़ते चलिए। जितनी गिनती पर रुक जाए, यानी जितनी पर समान आ जाए वहां पे आप रुक जाना। यानी जैसे 3, तो 3 के बाद क्या आता है 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों कोई मिला, कोई नहीं मिला, तो दोस्तों अभी पेयर नहीं बना। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, सी के बाद पढ़िए D, E, F, G, H, I, कोई मिला नहीं मिला। आप कैसे भी कर सकते हैं, आप तो अल्फाबेट से कर सकते हैं या फिर नंबर से कर सकते हैं। मैं करूंगा दोस्तों नंबर से। तो पहले दोस्तों सी से स्टार्ट करिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिला। ए देखिए, ए के बाद 2, 3, 4, 5, 6 नहीं मिला। अब दोस्तों 16 के बाद देखिए 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20 नहीं मिला। अब 9 के बाद देखिए दोस्तों 10, 11, 12, 9 के बाद देखिए दोस्तों 10, 11, 12, यानी 9 और 12 2 पेयर मिल गए, यानी आई और एल एक पेयर मिल गया, आई और एल। अब देखिए दोस्तों 20 के बाद 21, 22 नहीं मिला। ए के बाद देखिए 2 नहीं मिला। अब दोस्तों उल्टा देखिए 12, 13, 14, 15, 16, यानी 12, 13, 14, 15, 16। दोस्तों एल और आई, एल और पी एक और मिल गया, एल और पी, एल पी एक और मिल गया। अब देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं मिला। 20 के बाद देखिए 21, 22, 23, 24 नहीं मिला। 9 के बाद देखिए दोस्तों 10, 11, 12 नहीं मिला। 16 के बाद 17, 18, 1 के बाद 2, यानी 2 ऐसे पेयर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने हैं जितने इसके अंदर दिए गए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 2। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया दोस्तों, सभी खिलौने प्लास्टिक हैं। सभी खिलौने, यहां पे देखिए दोस्तों सभी खिलौने को दोस्तों के से व्यक्त कर रहा हूं। सभी खिलौने दोस्तों हमारे प्लास्टिक हैं, यानी सभी खिलौने प्लास्टिक हैं। खिलौना प्लास्टिक के अंदर आ जाएगा। सभी प्लास्टिक डिस्पोजल हैं, यानी सभी प्लास्टिक हमारे डिस्पोजल हैं। सभी प्लास्टिक डिस्पोजल हैं। आगे दिया गया दोस्तों कुछ खिलौने फाइबर हैं। कुछ खिलौने हमारे फाइबर हैं, यानी कुछ खिलौने फाइबर हैं, कुछ खिलौने फाइबर हैं। ये दोस्तों हमारा बन गया दोस्तों डायग्राम। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन दिया गया कुछ फाइबर प्लास्टिक हैं। कुछ फाइबर हमारे प्लास्टिक हैं। तो दोस्तों कुछ फाइबर का कुछ हिस्सा प्लास्टिक के अंदर आ रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल आ रहा है। फाइबर का कुछ हिस्सा प्लास्टिक के अंदर आ रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल आ रहा है। पहला निष्कर्ष हमारा सही है। दूसरा निष्कर्ष दिया गया दोस्तों कुछ डिस्पोजल फाइबर हैं। कुछ डिस्पोजल हमारे फाइबर हैं। तो दोस्तों डिस्पोजल ये वाला हो गया, फाइबर ये हो गया। तो दोस्तों ये वाला बीच वाला हिस्सा हमारा कॉमन आ रहा है, तो दोस्तों दूसरा भी निष्कर्ष सही हो जाएगा।
तीसरा दिया गया दोस्तों कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है, कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है। बट दोस्तों हमारा कॉमन हिस्सा आ रहा है, तो दोस्तों तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों फाइबर और डिस्पोजल का ये वाला हिस्सा कॉमन है, तो दोस्तों ये वाला हिस्सा फाइबर भी है और डिस्पोजल भी है। यहाँ पे दिया गया दोस्तों कोई भी डिस्पोजल फाइबर नहीं है। दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा पालन करता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा पालन करता है। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा इसी के जैसा है, यानी सिलोजिज्म से ही हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है। आप इसे भी कर सकते हैं। दोस्तों कैसे करेंगे जल्दी से देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया दोस्तों सभी हिमस्खलन तूफान है, सभी हिमस्खलन हमारे तूफान हैं, सभी हिमस्खलन तूफान हैं। कुछ तूफान प्रलय हैं, कुछ तूफान हमारे प्रलय हैं, कुछ तूफान प्रलय हैं। कोई बरसण तूफान नहीं है, कोई भी बरसण हमारा तूफान नहीं है। दोस्तों तूफान का कोई भी हिस्सा बरसण नहीं है, यानी कोई भी हिस्सा बरसण नहीं है। दोस्तों जो मना करे उसमें हम क्रॉस लगा देंगे। अब दोस्तों अब इसे पढ़िए, निष्कर्ष क्या क्या दिए गए हैं। दोस्तों निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है दोस्तों, अरे क्वेश्चन ही गलत पढ़ दिया दोस्तों, दोबारा पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन ये निष्कर्ष पढ़ दिए मैंने। क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कुछ हिमस्खलन बरसण है, कुछ हिमस्खलन हमारे बरसण है, कुछ हिमस्खलन बरसण है, और कुछ प्रलय हिमस्खलन है, कुछ प्रलय हमारे हिमस्खलन है, कुछ प्रलय हिमस्खलन है। आगे दिया गया दोस्तों तीसरा सभी हिमस्खलन तूफान है, सभी हिमस्खलन यानी हिमस्खलन का पूरा डिब्बा तूफान के अंदर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों निष्कर्ष, कुछ तूफान प्रलय हैं, कुछ तूफान हमारे प्रलय हैं। तो दोस्तों ये वाला भाग हमारा प्रलय का, ये वाला भाग तूफान भी है, यानी पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा बोला गया है दोस्तों कोई बरसण तूफान नहीं है, यानी कोई भी बरसण तूफान नहीं है। दोस्तों बरसण का ये वाला भाग तूफान के अंदर आ रहा है, इसमें बोला गया है दोस्तों कोई भी बरसण तूफान नहीं। तो दोस्तों निष्कर्ष नंबर 2 गलत हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है दोस्तों गर्म ठंडा, गर्म का संबंध है दोस्तों ठंडा से, उसी प्रकार दोस्तों बोलना का संबंध किससे हो जाएगा, बोलना का संबंध किससे हो जाएगा। तो दोस्तों बोलना का संबंध ऑप्शन नंबर डी यानी मौन से हो जाएगा। यानी दोस्तों गर्म का अपोजिट होता है दोस्तों ठंडा, गर्म का अपोजिट होता है यानी ठंडा, और दोस्तों बोलना का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों चुप रहना, बोलना का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों चुप रहना, चुप रहना या फिर मौन, चुप रहना या फिर मौन, चुप रहना या फिर मौन। चुप रहना और मौन का मतलब एक ही है। आप दोस्तों गलती से भी ऑप्शन नंबर ए मत लगा देना, यानी बोलना का अपोजिट शांत होता है। शांत तो दोस्तों वातावरण होता है, शांत हमारा वातावरण होता है, ना तो कि शांत हम होते हैं, हम तो मौन धारण करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों मौन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों मौन। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, कथन दिया गया दोस्तों एक मनोविज्ञान अपने ग्राहक को बताता है कि मोबाइल की लत एक मनोवैज्ञानिक रोग है, मोबाइल की लत एक मनोवैज्ञानिक रोग है। अब दोस्तों इसके ऊपर अवधारणा क्या क्या दी गई हैं। मनोविज्ञान मानसिक रोगों का इलाज करता है। दोस्तों ऐसा कथन के अंदर हमारा कोई भी बात नहीं कही गई है कि मनोवैज्ञानिक मानसिक रोगों का इलाज करता है। दोस्तों पहला हमारा अवधारणा गलत हो जाएगी, पहली अवधारणा गलत हो जाएगी। दूसरी अवधारणा देखिए दोस्तों, दूसरी अवधारणा दी गई है किसी भी रोग के लिए एक सर्जरी सबसे अच्छा विकल्प है। दोस्तों सर्जरी सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता, उससे भी अच्छे कई विकल्प होते हैं। दोस्तों दूसरा भी निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अवधारणा ना तो एक और ना दो अंतर्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक पालन करती है ना फिर दूसरी पालन करती है। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों एज चैप्टर से, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों एज चैप्टर से, यानी क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया दोस्तों
10 साल पहले मुरली की आयु उसके बेटे सतीश की आयु की 3 गुनी है। यानी मुरली और सतीश की आयु दी गई है, यानी मुरली की आयु सतीश की आयु की 3 गुनी है। दोस्तों सतीश की आयु मान लेते हैं 1, तो मुरली की आयु कितना हो जाएगी दोस्तों 3, यानी क्योंकि 3 गुनी है, मुरली की आयु सतीश की आयु की 3 गुनी है। अब दोस्तों दिया गया है 10 साल बाद मुरली की आयु सतीश की आयु की 2 गुनी है, मुरली की आयु सतीश की आयु की 2 गुनी है। अब बोला गया दोस्तों उसकी वर्तमान आयु का अनुपात, दोस्तों आयु के अंदर आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमेशा 2 लोगों की आयु का अंतर समान रहता है, 2 लोगों की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। अब दोस्तों अंतर देखिए, यहाँ पे अंतर कितना है दोस्तों 2 का, 2 साल का अंतर है। यहाँ पे अंतर कितना है दोस्तों 1 का। तो अंतर समान करने के लिए नीचे 2 का और ऊपर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 1। यानी पहले 3 थी अब 4 हो गई, 1 बढ़ गई, पहले 1 थी अब 2 हो गई, कितना बढ़ गई दोस्तों 1। दोस्तों अब सालों में देखिए, सालों का अंतर कितना है 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो दोस्तों सालों का अंतर हो गया दोस्तों 20 साल, 10 साल नहीं हुआ 20 साल हो गया। 20 साल कैसे हो गया, 10 साल पहले से वर्तमान तक आए 10 साल का अंतर, और वर्तमान से 10 साल बाद गए तो 10 साल का अंतर, टोटल कितना हो गया दोस्तों 20 साल। तो 20 साल का गैप है, यानी 20 साल का गैप है। और यहाँ पे कितना बढ़ा है दोस्तों 1 साल, यहाँ पे कितना गैप है दोस्तों 1 साल। तो दोस्तों 1 की वैल्यू होने वाली है 20, 1 की वैल्यू होने वाली है दोस्तों 20। अब आपसे बोला गया दोस्तों कि मुरली और सतीश की वर्तमान आयु का योग अंतर कितना है। तो दोस्तों या तो दोस्तों 10 साल बाद की आयु निकाल लो, उसमें से 10 साल दोनों की माइनस कर देना तब अनुपात निकल आएगा, या फिर 10 साल पहले की निकाल लो, उसमें 10 साल जोड़ देना तो फिर वर्तमान की आ जाएगी। कितने गुना है दोस्तों ये 20 गुना। मैं निकाल लेता हूँ दोस्तों 10 साल बाद की। 10 साल बाद कितना हो जाएगी दोस्तों इनकी उम्र 20 गुना हो जाएगी, यानी 40 साल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 20 साल, 40 साल और फिर 20 साल, 40 साल और 20 साल कितना आ जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8, यानी 80 साल। सॉरी दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों 80 साल, और यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों 40 साल, यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों 40 साल। ये रही दोस्तों 10 साल बाद की बात, 10 साल बाद की बात है। अब दोस्तों वर्तमान की देखेंगे, यानी प्रेजेंट की एज कितना आ जाएगी दोस्तों, तो प्रेजेंट की एज का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 10 साल कम हो जाएगी, यानी 70 और 30, 70 और 30, यानी 0 से 0 खत्म, 7:3 के अनुपात में उनकी आयु होने वाली है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 7:3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, कथन और तर्क से क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कथन और निष्कर्ष, यानी उसी से दिया गया है। तो कथन पढ़िए दोस्तों, क्या भारत की जनता द्वारा कर चुकाया जाना चाहिए। दोस्तों हमारा कथन दिया गया है, क्या भारत की जनता द्वारा कर चुकाया जाना चाहिए। और दोस्तों इस पर तर्क क्या दिया गया है, तर्क दिया गया है हाँ, देश चलाने के लिए सरकार को करों का भुगतान किया जाना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल सही है, कथन पहला एक बिल्कुल सही है तर्क कि हाँ, करों का भुगतान किया जाना चाहिए क्योंकि जिससे हमारा देश चल सके। दूसरा तर्क दिया गया दोस्तों नहीं, करों का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी होती है। दोस्तों ये वाला तर्क तो बिल्कुल भी गलत है। तो दोस्तों तर्क पहला मजबूत है, तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केवल तर्क एक मजबूत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तर्क एक मजबूत है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सन का कोड दिया गया है दोस्तों 21, सन का कोड दिया गया है दोस्तों 21। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 21, यानी क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 19, सन का कोड दिया गया दोस्तों 21 और हमारा डॉटर का कोड दिया गया 39, यानी डॉटर का कोड दिया गया है DAUGHTER, डॉटर का कोड दिया गया दोस्तों 39। तो हमसे पूछा गया दोस्तों फादर का कोड कितना होगा, यानी फादर का कोड हमारा कितना होगा। अब दोस्तों इसे सॉल्व करिए। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले योग देखिए, एस कितने पे आता है दोस्तों 19 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, और एन कितने पे आता है दोस्तों 14 पे। दोस्तों क्या इन सभी को जोड़ के 21 आ सकता है, तो दोस्तों इन सभी को जोड़ के 21 नहीं आ सकता।
अब दोस्तों इनका अपोजिट करके देखिए, अपोजिट कितना होता है दोस्तों, एस का उल्टा होता है 19 का उल्टा होता है दोस्तों 8, ओ का उल्टा होता है दोस्तों 12 और एन का उल्टा होता है दोस्तों 13। क्या दोस्तों ये 13 ये 21 बन सकता है? तो दोस्तों ये 21 नहीं बन सकता। दूसरा कॉन्सेप्ट लगाइए कोई। तो दोस्तों इसमें आप ऐसे देखिए, 9 और 1 कितना हो गया दोस्तों 10, प्लस 5 और 1 कितना हो गया दोस्तों 6, और 4 और 1 कितना हो गया दोस्तों 5। तो दोस्तों इन्हें जोड़ने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 और 5 11 और 10 कितना आ गया दोस्तों 21। कितना आ गया दोस्तों 21। यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग रहा है, आप लगा के देख लीजिएगा। अब दोस्तों फादर का कोड देखिए, तो दोस्तों एफ कितने पे आता है 6 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, टी कितने पे आता है 20 पे, एच कितने पे 8 पे, ई 5 पे और आर हमारा 18 पे। अब दोस्तों इसे सॉल्व करिए दोस्तों, 6 और 1 7, 7 और यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 2 और 0 कितना आ गया दोस्तों 2, तो 8 5 और 9 यानी कितना आ गया 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 5 कितना आ गया दोस्तों 22 और 22 और 9 कितना आ गया दोस्तों 31, 22 और 9 कितना आ गया दोस्तों 31, 22 और 9 आ गया दोस्तों 31। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यानी एक एक डिजिट को सिंगल डिजिट को हमने जोड़ दिया है, सिंगल डिजिट को हमने जोड़ दिया है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव करते हैं, उससे पहले आप क्वेश्चन को गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 20, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है दोस्तों 3 10 31 80 171, 3 10 31 80 और 171 और आगे की संख्या हमसे पूछी गई है। आगे की संख्या क्या होगी? आगे की संख्या क्या होगी? अब दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है तो गुणा का मेथड लगाएंगे, यानी 3 गुणा 3 प्लस 1 कितना आ गया दोस्तों 10, 30 गुणा 3 प्लस 1 यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 31, बट दोस्तों 31 गुणा 3 प्लस 1 80 नहीं बन रहा, तो दोस्तों ये वाला मेथड तो हमारा फेल हो गया। अब दोस्तों अंतर का देखिए, अंतर का तो 3 और 10 के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों 7 का अंतर, प्लस 7। यहाँ पे कितने का अंतर है दोस्तों 31 और 10 में 21 का अंतर, प्लस के 21। 80 और 31 के बीच में कितने का अंतर है, 10 में से 1 गया तो कितना आ गया दोस्तों 9, 7 में से 3 गया तो कितना आ गया दोस्तों 4, यानी प्लस के 49। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना अंतर है, यानी 1 में से 0 गया तो 1, 17 में से 8 गए तो कितना आ गया दोस्तों 9, 17 में से 8 गए तो कितना आ गया दोस्तों 9। अब देखिए दोस्तों अब इसमें क्या है, अब इसमें दिया गया दोस्तों 7 एकम 7, इसे लगा गया दोस्तों 7 एकम 7, 7 गुणा 1, इसे लिखा गया दोस्तों 7 या 21, इसे लिखा गया दोस्तों 7 गुणा 13, 7 गुणा 7 और इसे लिखा गया दोस्तों 13 7 91, यानी 13 गुणा 7, 13 गुणा 7। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, यानी 3 और 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर, 3 और 4 के बीच में 4 का अंतर, 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर और 7 और 13 के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों 7 और 13 के बीच में 6 का अंतर, 7 और 13 के बीच में दोस्तों 6 का अंतर। अब दोस्तों कितने का अंतर आएगा दोस्तों 8 का अंतर, अब कितने का अंतर आएगा दोस्तों 8 का अंतर, यानी 7 गुणा 13 और 8 कितना हो गया दोस्तों 21, 13 और 8 कितना हो गया दोस्तों 21, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी 147 से इसमें प्लस कर देंगे, वही हमारा आंसर होने वाला है, यानी 171 प्लस 147 कितना आ गया दोस्तों 7 और 1 8, 7 और 4 12, 1 और 2 1 और 1 2 और 1 3, यानी 328 इसका राइट आंसर होने वाला है 328। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों 318, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों 318, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों 318। देखिए दोस्तों दोबारा सॉल्व करिए, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 यानी 141 कितना आ जाएगा दोस्तों 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 147, 7 और 1 8 और 7 और 4 11, यहाँ पे दोस्तों 1 आएगा और 2 और 1 3 यानी 318, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 318। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया दोस्तों मिसिंग नंबर से। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया दोस्तों मिसिंग नंबर से। मिसिंग नंबर से कैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे दिया गया दोस्तों
यहाँ पे दिया गया दोस्तों 2, 6 और 28। यहाँ पे कितना 3, 6 और 9। यहाँ पे 2, 8 और क्वेश्चन मार्क, 2, 8 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आप दोस्तों देखिए सबसे पहले गुणा करके देखिए, गुणा करने पर कितना आएगा दोस्तों 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ज़्यादा है नहीं आ रहा। अब दोस्तों स्क्वायर करके देखिए 36 और इसका हो गया दोस्तों 4, नहीं आ रहा। आप दोस्तों इसमें ऐसे लगाइए कि 2 का क्यू डिफरेंस 6 का स्क्वायर, यानी इसका क्यू करिए और इसका स्क्वायर करिए, यानी यहाँ पे करिए क्यू और यहाँ पे करिए दोस्तों स्क्वायर। कितना आ गया दोस्तों 8 माइनस 36, 8 माइनस 36 यानी कितना आ गया दोस्तों 28। 8 माइनस 36 कितना आ गया दोस्तों 28। और यहाँ पे भी क्यू करिए और यहाँ पे स्क्वायर करिए, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे स्क्वायर। कितना आ गया दोस्तों 27 माइनस 36, 27 माइनस 36 कितना आ गया दोस्तों 9, कितना आ गया दोस्तों 9। और यहाँ पे देखिए 8 माइनस 64, 8 माइनस 64 तो कितना आ गया दोस्तों 4 गया, कितना आ गया दोस्तों 76, कितना आ गया दोस्तों 76। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा दोस्तों 76। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा दम है, आप एक बार और करिए। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ गया 8 का स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों 64। तो इसमें तो ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों 142, 56, 60 और 80, यानी 2 का क्यू आ गया 8 और 8 का स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों, 8 का स्क्वायर आ गया दोस्तों 64। तो 64 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 76। 64 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 76। एक बार क्रॉस चेक करिए, 2 की पावर 3 8 हो गया और 6 हो गया 36। तो 36 में से 8 गया, 36 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों 28, सही है। और 27 में से 36 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9, यानी यहाँ पे 2 की पावर 3 यानी 8 हो गया। और 8 में से 8 8 कितना हो गया दोस्तों 64, यानी 8 में से 64 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों 76। तो 76 ही इसका राइट आंसर होने वाला है, 76। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 22, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया है 142 का संबंध 15 से है। अब 234 का संबंध किससे होगा, 234 का संबंध किससे होगा। अब दोस्तों इसे सॉल्व करिए, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो दोस्तों इसमें लॉजिक ढूंढिए। तो दोस्तों इसमें लॉजिक लग रहा है ऐड वाला और मल्टीप्लाई वाला, ऐड वाला और मल्टीप्लाई वाला दोनों लग रहे हैं। ऐड वाला कैसे दोस्तों, 4 और 1 5, 5 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हुआ दोस्तों 7। और गुणा देखिए दोस्तों 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितना होगा दोस्तों 8। मल्टीप्लाई कितना होगा दोस्तों 8। अब दोस्तों इन दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी 8 और 7 कितना होगा दोस्तों 15। अब दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए 2, 3 और 4 प्लस करिए कितना आ गया 4 और 3 7 और 2 9। और गुणा करने पे कितना आ गया 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी मल्टीप्लाई कितना आ गया दोस्तों 24। मल्टीप्लाई आ गया दोस्तों 24। अब 24 और 9 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों 33। 24 और 9 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा दोस्तों 33। यही इसका राइट आंसर होने वाला है 33। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 33। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आए हुए हैं। आज का मॉक टेस्ट दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट करके जाएं, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।